हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ मैक्रो टीचिंग लेसन प्लान। टॉपिक रहेगा संक्रामक रोग। हम अपने लेसन प्लान को स्टार्ट करें उससे पहले कुछ हम बेसिक एंट्रीज को फिल करेंगे। सबसे पहले हम ऊपर हेडिंग लगाएंगे वृहद शिक्षण पाठ योजना, और जो शिक्षण योजना हमारी रही होगी, पाठ योजना हमारी रहेगी, हम उसका नंबर उसके सामने डाल देंगे। इसके बाद हम लिखेंगे दिनांक, जिस दिनांक में हम अपना लेसन प्लान पढ़ाएंगे हम उस दिनांक को यहाँ डालेंगे। विद्यालय का नाम, जिस विद्यालय से हम अपनी मैक्रो टीचिंग करेंगे हम उस विद्यालय का नाम लिखेंगे। विषय विज्ञान, प्रकरण संक्रामक रोग, कक्षा 9C, चक्र 3rd, कालांश 35 मिनट। और ये जो 35 मिनट है ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करता है, कहीं कहीं 45 मिनट्स भी देखने को मिलता है, लेकिन ये लेसन प्लान आगरा यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग है और आगरा यूनिवर्सिटी में कालांश का जो टाइम ड्यूरेशन है वो 35 मिनट्स है। इसके बाद हम 3 मेन कॉलम बनाएंगे। सबसे पहले शिक्षण बिंदु, दूसरा शिक्षण उद्देश्य, तीसरा विधि प्रविधि सहायक शिक्षण सामग्री। शिक्षण बिंदु में हमारा जो टॉपिक रहता है, हमारा टॉपिक है संक्रामक रोग, तो हम शिक्षण बिंदु में लिख देंगे संक्रामक रोग। शिक्षण उद्देश्य हमारे 6 रहेंगे। सबसे नंबर 1 पर है ज्ञानात्मक उद्देश्य। इसमें लिखा जाएगा छात्रों को विषय वस्तु से संबंधित ज्ञान प्रदान करना। सेकंड नंबर पे आएगा अवबोधात्मक उद्देश्य। इसमें लिखेंगे छात्रों को विषय वस्तु में दी गई संबंधित तथ्यों का बोध करना। थर्ड नंबर पर है अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य। इसमें लिखा जाएगा छात्रों को विषय वस्तु में दी गई विशिष्ट बातों का अपने जीवन में प्रयोग करना सिखाना। फोर्थ नंबर पर है कौशलात्मक उद्देश्य। इसमें हम लिखेंगे छात्रों के अंदर विशिष्ट कौशल विकसित करना। फिफ्थ नंबर है अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य। इसमें लिखा जाएगा छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति सकारात्मक एवं वैज्ञानिक अभिवृद्धि उत्पन्न करना। सिक्स नंबर पे है अभिरुचियात्मक उद्देश्य। इसमें लिखा जाएगा छात्रों को विज्ञान विषय के अध्ययन के प्रति रुचि उत्पन्न करना। इसके बाद हम तीसरे कॉलम पे आएंगे विधि प्रविधि सहायक शिक्षण सामग्री। विधि में लिखा जाएगा व्याख्यान प्रदर्शन विधि। विधि बेसिकली वही है जो हम अपने लेसन प्लान में यूज़ करने वाले हैं, उन्हीं सारी विधियों के नाम हम यहाँ पे लिखेंगे। तो हम व्याख्यान विधि का यूज़ करेंगे, हम प्रदर्शन विधि का यूज़ करेंगे, तो वही मैंने यहाँ पर लिखी हुई हैं। प्रविधि में आएगा प्रश्नोत्तर विधि। सहायक शिक्षण सामग्री विषय वस्तु से संबंधित यानी कि TLM या पाठ के कक्षा उपयोगी सामग्री, और पाठ के कक्षा उपयोगी सामग्री यानी कि चौक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड, पॉइंटर इत्यादि। इस तरीके से आप देख सकते हैं हमारे फर्स्ट पेज का काम फिनिश हो जाएगा और उसी के जस्ट सामने हम सेकंड पेज का काम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहली हेडिंग रहेगी हमारी पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में हम लिखेंगे छात्र छात्राएं विषय वस्तु से संबंधित सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना में लिखेंगे, अब हम अपने टॉपिक की प्रस्तावना निकालेंगे। हम 2 मेन कॉलम बनाएंगे। सबसे पहले छात्राध्यापिका क्रिया, दूसरा छात्र क्रिया। पहला प्रश्न रहेगा सर्दी में होने वाली आम बीमारी के नाम बताइए, जो कॉमन देखने को मिलती है। सर्दियाँ आती हैं तो हमें नॉर्मल बीमारियाँ हर घर में देखने को मिलती हैं। तो बच्चे जवाब देंगे सर्दी और खांसी। सर्दी और खांसी ऐसी बीमारी है कि सर्दी आई नहीं तो ये आम बीमारियाँ हर घर में आपको किसी न किसी को देखने को मिल जाएंगी। दूसरा प्रश्न रहेगा सर्दी और खांसी होने पर हम एक दूसरे से दूरी क्यों बना लेते हैं। तो बच्चे जवाब देंगे क्योंकि यह रोग एक दूसरे से फैलते हैं। तीसरा प्रश्न एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में रोग का फैलना क्या कहलाता है। तो छात्र यहाँ पर निरुत्तर हो जाएंगे और यहाँ से आपकी समस्या निकल आएगी। इसके बाद आप एक उद्देश्य कथन देंगे, आज हम लोग संक्रामक रोग के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बाद हम अपने थर्ड पेज का काम स्टार्ट करेंगे जो है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण लिखने के बाद हम 3 मेन कॉलम बनाएंगे। सबसे पहले रहेगा शिक्षण बिंदु, दूसरा अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन, तीसरा छात्राध्यापिका कथन। शिक्षण बिंदु में हमारा जो टॉपिक है हम उसका नाम लिखेंगे यानी कि संक्रामक रोग। अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में 1 बाय 1 हम सारे परिवर्तन देखेंगे। सबसे पहले होगा ज्ञानात्मक उद्देश्य में परिवर्तन। इसमें हम लिखेंगे छात्र छात्राएं पाठ से संबंधित ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। सेकंड क्वेश्चन रहेगा अवबोधात्मक उद्देश्य। इसमें हम लिखेंगे छात्र छात्राएं विषय वस्तु से संबंधित विशिष्ट तथ्यों का बोध कर सकेंगे। थर्ड नंबर पे है अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य। इसमें हम लिखेंगे छात्र छात्राएं विषय वस्तु से संबंधित विशिष्ट ज्ञान का अपने जीवन में उपयोग कर सकेंगे। फोर्थ नंबर पे है कौशलात्मक उद्देश्य। इसमें लिखा जाएगा
छात्र छात्राओं ने विषय वस्तु के माध्यम से विशिष्ट कौशल विकसित कर सकेंगे। 5th नंबर पे है अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य। इसमें लिखा जाएगा छात्र छात्राओं में विज्ञान के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति उत्पन्न हो सकेगी। 6th नंबर पे है अभिरुचियात्मक उद्देश्य। इसमें लिखा जाएगा छात्र छात्राओं में विषय के प्रति अभिरुचि उत्पन्न हो सकेगी। इसके बाद हम तीसरे कॉलम पे आएंगे, छात्र अध्यापिका कथन। सबसे पहले रखे जाएंगे विकासात्मक प्रश्न। पहला प्रश्न रहेगा कोरोना महामारी के लक्षण क्या थे। छात्र क्रिया में आएगा सर्दी, खांसी, जुकाम इत्यादि। विधि प्रविधि में आएगा प्रश्नोत्तर विधि, क्योंकि यहाँ पर आप बच्चों से प्रश्न कर रहे हैं और बच्चे आपको उत्तर दे रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन रहेगा संक्रामक रोग से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पे बच्चों को निरुत्तर, सॉरी मैंने गलती से इत्यादि लिख दी, यहाँ पे निरुत्तर लिखा जाएगा। बच्चे इसमें निरुत्तर हो जाएंगे और ये है आपकी समस्या निकल आएगी। इसके बाद आप छात्र अध्यापिका कथन देंगे। आप संक्रामक रोग के बारे में आप यहाँ पर लिखेंगे 10 से 15 लाइन और बच्चों को उसे क्लास में जाकर के एक्सप्लेन करेंगे। इसी के साथ साथ छात्र क्रिया में आएगा छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि प्रविधि वाले कॉलम में आएगा आप अब एक TLM का उपयोग करेंगे और बच्चों को उसे व्याख्या करेंगे और प्रदर्शित करेंगे। तो ये कुछ कारक हैं संक्रामक रोग के कुछ कारक। आप बैक्टीरिया देख पा रहे हैं, आप वायरस देख पा रहे हैं। बैक्टीरिया से बहुत सारी बीमारियां एक दूसरे में ट्रांसमिट होती हैं। वायरस जैसे कि अभी कोविड का बहुत सीन चला है कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में वो ट्रांसमिट हो रहा था, इसलिए कहा गया था कि सब एक दूसरे से हाथ ना मिलाएं, एक दूसरे से डिस्टेंस मेंटेन करके रखें, क्योंकि जो वायरस था वो एक दूसरे से ट्रांसमिट हो रहा था। तो ये कुछ कारक हैं संक्रामक रोग के। इसी के साथ साथ श्याम पट कार्य वाले कॉलम में आप बच्चों को जब अपना टॉपिक एक्सप्लेन कर रहे होंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे जिन्हें आप बोर्ड पे अंकित करेंगे। उन्हीं पॉइंट्स को आप एक मिनिएचर फॉर्म में अपनी फाइल में भी ब्लैक पेज के ऊपर पेस्ट कर लेंगे। इसके बाद जब आप बच्चों को छात्राध्यापिका कथन दे देंगे, आप बच्चों को टॉपिक समझा देंगे, तो बच्चों को कितना समझ में आया है और कितना नहीं, उसको जानने के लिए आप बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे। पहला प्रश्न रहेगा संक्रामक रोग कैसे फैलते हैं। तो उत्तर में आएगा संक्रामक रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। दूसरा क्वेश्चन रहेगा संक्रामक रोग किसके द्वारा उत्पन्न होते हैं। तो बच्चे जवाब देंगे संक्रामक रोग सूक्ष्म जीव द्वारा उत्पन्न होते हैं। अब सूक्ष्म जीव में जीवाणु भी आ सकते हैं, विषाणु भी आ सकते हैं, इसलिए सूक्ष्म जीव लिखा गया है। इसी के साथ साथ पुनरावर्ती कार्य आएगा, मतलब बच्चों को अब आपको कुछ रिवाइज कराना है। पुनरावर्ती कार्य में मैं पहले भी बता चुकी हूँ, आप फिलिंग इन द ब्लैंक्स, मैचिंग, ट्रू फॉल्स, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रख सकते हैं। इसमें सही गलत रखे गए हैं। आप 2 कॉलम बनाएंगे, छात्राध्यापिका क्रिया और छात्र क्रिया। इसमें सही गलत। पहला क्वेश्चन है संक्रामक रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते हैं। तो छात्र इसका जवाब देंगे गलत, क्योंकि संक्रामक रोग वह रोग होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसमिट होते हैं। दूसरा क्वेश्चन संक्रामक रोग सूक्ष्म जीव द्वारा उत्पन्न होते हैं। तो बच्चे जवाब देंगे सही। तीसरा रहेगा वायरस, बैक्टीरिया संक्रामक रोग के कारक हैं। बच्चे जवाब देंगे सही। फोर्थ है मेजल्स, इन्फ्लुएंजा, पोलियो, डेंगू, एड्स संक्रामक रोग हैं। तो बच्चे जवाब देंगे सही। इसी के साथ साथ हम एंडिंग की तरफ आएंगे अपनी लेसन प्लान की। तो 4th पॉइंट रहेगा कक्षा कार्य एवं निरीक्षक कार्य। इसमें आप लिखेंगे छात्र अध्यापिका कक्षा कार्य का निरीक्षण करेंगे। गृह कार्य में आएगा संक्रामक रोग और उनके रोगजनकों का सूचीबद्ध करें। यानी कि संक्रामक रोग जो आपको ठीक लगे आप उन संक्रामक रोग को लिखें और उनकी कॉजिंग एजेंट क्या है आप उनको लिखेंगे। फॉर एग्जांपल एड्स है तो एड्स का कॉजिंग एजेंट कौन है, वायरस है। उस वायरस का नाम क्या है, HIV। तो आपको वही करना है, आपको संक्रामक रोग लिखने हैं और उनके कॉजिंग एजेंट लिखने हैं। इसके बाद पर्यवेक्षण टिप्पणी आएगी। जो ऑब्जर्वर आपकी क्लास में होंगे वो आपको ऑब्जर्व कर रहे होंगे, आपकी टीचिंग में क्या इफेक्टिव है और क्या आपको चेंजेस की आवश्यकता है, जो भी उन्हें ठीक लगेगा वो यहाँ पे एक पर्यवेक्षक टिप्पणी लिखेंगे। इसके बाद आएगा पर्यवेक्षक हस्ताक्षर।
वो अपने यहाँ पे जिस डेट में आप लेसन प्लान पढ़ा रहे होंगे वो यहाँ पे उस डेट की सिग्नेचर करेंगे। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि एक मैक्रो टीचिंग लेसन प्लान 6 पेजेस में ख़त्म हो गया। 6 पेज से ज़्यादा भी आपको लग सकते हैं, लेकिन वो तब के केस में जब आप छात्राध्यापिका कथन को बहुत लेंदी लिख रहे हैं। लेकिन मैं ऐसा कहूँगी कि आप यहाँ पे भले थोड़ा कम लिख दें, चल जाएगा, लेकिन आप क्लास में जब जाएंगे तो बच्चों को पूरा एक्सप्लेन कर दें, उसमें आप कोई भी लापरवाही नहीं बरतें। तो इस तरीके से हमारा लेसन प्लान फॉर संक्रामक रोग फिनिश हो जाएगा। थैंक यू।